Hi there, this is Shekhar Azad. I welcome all of you on my channel Maths Classroom by Shekhar Azad. Guys, if you didn't subscribe my channel yet, then please subscribe my channel, share and like my videos, comment if you have any. Do not forget to hit the bell button so that you get the videos on time. Okay, so in this video I will explain exercise 8.3 class 10 mathematics. ठीक है, start करते हैं. Question number first, evaluate sin 18 degree divided cos 72 degree. Second part, tan 26 degree divided cos 64 degree. Third part, cos 48 minus sin 42 degree. And fourth part, cosec 31 minus sec 59 degree. ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे देखें आप. इनको एक बार जरा आप गौर से देखें. 18 और 72 दोनों ऐड करके देखें आप, मिलके 90 डिग्री बनता है. इन दोनों को ऐड करके देखें 90 डिग्री. इन दोनों को ऐड करके देखें 90 डिग्री. इन दोनों को ऐड करके देखें 90 डिग्री आता है. तो मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूले कौन से यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 128 पे दिए हैं, 188 पे सॉरी. ठीक है, 188 पेज नंबर पे जो नीचे दिए हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा. इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले दिए हैं, उनके ऊपर बेस्ड है. तो करने का तरीका क्या है ये आप देखें. पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं. साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे देखें. साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. ठीक है, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे वी विल गेट 18 डिग्री. तो साइन 18 डिग्री ही है बेसिकली. ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री. ठीक है, अगर ये चेंज करना हो तो ये भी चेंज कर सकते हैं 72 डिग्री. इसके लिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 18 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. ऊपर फिर क्या आएगा उस केस में साइन 18 डिग्री ही आएगा. ठीक है, कोई एक चेंज करना है, ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला चेंज कर लो. तो ऐसे चेंज कर लिया. 18 डिग्री की जगह क्या लिखा है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री. ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे 72 डिग्री. तो क्या आएगा कोस 72 डिग्री आ जाएगा ऊपर. ठीक है, क्यों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा. थीटा 72 डिग्री, सो वी विल गेट कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री. ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 1. ये 1 आंसर आ जाएगा जी. ओके, सेकंड पार्ट, tan 26 डिग्री डिवाइडेड कोट 64 डिग्री. कोई एक चेंज कर लो इन दोनों में से, ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो. अब की बार चलो नीचे वाला कर लेते हैं. ठीक है, कोट 60, कोट एज इट इज रखो. 64 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री में से 26 माइनस करेंगे वी विल गेट 64. ये हमने अपनी तरफ से लिखा. ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा. अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा. तो क्या आ जाएगा नीचे यहाँ पे tan 26 डिग्री. ऊपर ऑलरेडी tan 26 डिग्री है ही, डिवाइडेड बाय tan 26 डिग्री. ओके, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1. ये आंसर आ गया जी 1. थर्ड पार्ट देखें, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. कोई एक चेंज कर लो इन दोनों में से, ये कर लेते हैं अब की बार. ठीक है, 42 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री. ओके, अब फॉर्मूला लगाएं. साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा. ठीक है, सो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा. थीटा क्या 48 डिग्री, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस कोस 48. ठीक है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस कर रहे हैं वी विल गेट 0. 0 क्या आ गया जी आंसर. ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. कोई एक चेंज कर लो. अब की बार पहले वाला कर लेते हैं. ठीक है, कोसेक एज इट इज 31 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री. ओके, माइनस सेक 59 डिग्री एज इट इज. ओके जी, फॉर्मूला लगेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा. ठीक है, क्या आ जाएगा सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ये गिवन था जो. ठीक है, सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री माइनस करेंगे वी विल गेट 0. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, शो दैट फर्स्ट पार्ट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री
मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, और कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें, 48 डिग्री एंड 42 डिग्री ये दोनों मिलके क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। 23 डिग्री और 67 डिग्री 93 बनता है। तो ये दोनों 90 वाले ये पास लिख लें पहले। tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री, ओके, देन tan 23 डिग्री एंड देन tan 67 डिग्री। ठीक है, इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ लिख दिया हमने, ये काम कर लिया लेफ्ट हैंड साइड लेके। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लें और इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लें। ठीक है, पहला चेंज कर लेते हैं, ये 42 और ये 23। ठीक है, तो tan 48 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 42 डिग्री माइनस करेंगे तो वी विल गेट 48 डिग्री। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा tan 42 डिग्री। इसको चेंज कर लेते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और ये tan 67 डिग्री ये वाला। ओके, अब फॉर्मूला लगेगा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, कोट 42 डिग्री। लो जी, tan 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कोट 67 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री। ठीक है, अब कोट 42 डिग्री को क्या हम ये लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड tan 42 डिग्री, यस लिख सकते हैं, क्योंकि कोट और tan जो है रेसिप्रोकल होते हैं। मल्टीप्लाइड tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड कोट 67 डिग्री की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan 67, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड tan 67 डिग्री। अब देखें, tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कट जाएगा, tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आया, 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही चाहिए था हमें कि भाई ये शो करो ये 1 के इक्वल होता है, कर दिया। सेकंड पार्ट, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, दोनों का सम देखो, चेक करो एक बार कितना आता है, 90 डिग्री। तो उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लें, cos 38 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, cos 38 डिग्री की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड cos 52 डिग्री माइनस, अब sin 38 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, 38 डिग्री को सिर्फ, तो इसमें लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय sin 52 डिग्री। ओके जी, ये पहले वाला दोनों का चेंज कर लिया, इस टर्म में हमने 38 को चेंज किया, इस टर्म के अंदर ये 38 को चेंज किया। ठीक है, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, तो sin 52 डिग्री मल्टीप्लाइड cos 52 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos 52 डिग्री मल्टीप्लाइड sin 52 डिग्री। ठीक है, अब देखें sin 52 cos 52 डिग्री, sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री। ठीक है, तो सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे, वी विल गेट 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कट जाएगा ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 5th ये दोनों एक जैसे ही है, 5th में sec a और cosec a का कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, तो वो आप अपने आप करना, मैं 3rd आपको बता देता हूँ। ये tan a और cot a का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो tan a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, गिवन ये है tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये चीज़ गिवन है जी, और हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये चीज़ गिवन है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें tan और कोट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, tan 2a की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या है, 2a, तो टेन 2a आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब की बार हमने इसकी पूरे की जगह ये चीज़ लिख दी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं किया है, बट पूरे की जगह हमने टेन 90 डिग्री माइनस 2a लिखा है। ये जिसके इक्वल होता है वो चीज़ हमने लिखी है। ओके, सो टेन 2a, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, तो टेन 2a ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा दूसरी फॉर्म में लिखा है हमने चेंज करके। ओके, इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब दोनों साइड कोट थीटा है, ठीक है, कोट थीटा, ठीक है। तो थीटा जो है दोनों साइड जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो हम एंगल्स को डायरेक्ट क्या है, इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है। अब a को इधर ले आओ और 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 2a, इसको इधर लाएं माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 डिग्री एंड माइनस 90 डिग्री, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस होके माइनस 3a, देन माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 108 डिग्री, ठीक है जी। माइनस से माइनस कट जाएगा, a इक्वल्स टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कट करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। ओके, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 10a इक्वल्स टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें गिवन क्या है, गिवन है हमारे को 10a इक्वल्स टू कोट b। अब इसी से सॉल्व करके हमने a प्लस b क्या है वो प्रूव करना है, 90 डिग्री होता है। ओके, सो क्या करेंगे, 10a की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस a, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको चेंज करना हो इसको भी कर सकते हैं हम चेंज, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस b, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड को चेंज कर लेता हूँ, 10a की जगह मैं लिख लेता हूँ कोट 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू कोट b, ठीक है ना। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 10 थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, a, तो ये 10 a के ही इक्वल होती है ये चीज़, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड कोट थीटा है, कोट थीटा, तो दोनों साइड एंगल्स क्या है हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू b, ठीक है। अब a को उधर ले जाओ आप, 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, b प्लस a, ठीक है। शफल करके लिख दो, ये साइड इधर वो साइड इधर, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, जो चीज़ पूछी थी कि प्रूव करो a प्लस b 90 डिग्री होता है वो हमने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c divided 2 equals to cos a by 2। ओके, एक ट्राइंगल है ABC, उसके जो एंगल्स हैं वो क्या है, a, b और c, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमने ये शो करना है, ठीक है जी। तो देखें a b c अगर इंटीरियर एंगल्स है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो वही चीज़ लिखी है हमने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए लेफ्ट में क्या है, b प्लस सी है, ठीक है ना। b और c एंगल्स जो हैं वो क्या है लेफ्ट में, और राइट में क्या है a, तो a को आप राइट में ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, b प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। अब और क्या चाहिए, b प्लस सी के साथ में यहाँ डिवाइड में 2 है, वहाँ a के डिवाइडेड में भी 2 है, तो दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब और क्या चीज़ चाहिए, लेफ्ट में b प्लस सी डिवाइडेड 2 इतना आ गया, साइन और चाहिए, तो दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब की बार। तो साइन मल्टीप्लाइड b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, देखें
इसको अलग अलग करके लिख दें आप। साइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 180 डिग्री को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, a बाई 2। ठीक है, तो आ गई ये चीज़। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री गिवन है। सॉल्यूशन, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज़ गिवन है। इसने कहा है कि इसको चेंज करना है किस टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो एंगल्स है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आने चाहिए। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 67 डिग्री को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, 67 डिग्री की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 23 डिग्री अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 67 डिग्री आ जाएगा ना। इसी तरीके से इसको चेंज कर लेते हैं, प्लस कोस 75 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, देखा जाए तो कोस 75 डिग्री ही है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 15 करेंगे वी विल गेट 75 डिग्री। ठीक है, तो हमने सिर्फ यही चेंज किया है, 67 डिग्री की जगह क्या लिखा है 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 75 डिग्री की जगह क्या लिखा है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा क्या है 15 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखें चेंज हो गए, 0 टू 45 डिग्री के बीच में आ गया। देखें 15 डिग्री 0 टू 45 डिग्री आता है, 23 डिग्री 0 टू 45 डिग्री आता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट एक्सरसाइज 8.3 गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।